Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub Introduction to Computing CS 101. Today our module number is 52 and 53, Operating System, Process and its Administration. प्रोसेस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फर्स्ट पे प्रोसेस है क्या? द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नो एज अ प्रोसेस। जो भी कोई एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही होती है प्रोग्राम में अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको कहा जाता है प्रोसेस। एसोसिएटेड विद अ प्रोसेस इज़ अ करंट स्टेटस ऑफ द एक्टिविटी कॉल्ड द प्रोसेस स्टेट। जो भी करंट एक्टिविटी स्टेट होती है प्रोसेस की, उसको कहते हैं प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट में हमारे पास आती है द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू है, किस सीपीयू रजिस्टर में जो है प्रोसेस सेव है, उसकी सीपीयू रजिस्टर की क्या वैल्यू है जिसमें प्रोसेस सेव है। वैल्यू वैल्यू इन एसोसिएटेड मेमोरी सेल। मेमोरी सेल की वैल्यू स्नैपशॉट ऑफ द मशीन एट अ पार्टिकुलर टाइम। स्टेप बाय स्टेप जो मशीन की पार्टिकुलर टाइमिंग होगी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने की, वो क्या होगी उसकी टाइमिंग। प्रोसेस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, फर्स्ट पे आता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हैंडल बाय टू कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है वो हैंडल करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट में आता है स्केजुलर, सेकंड में है डिस्पैचर। स्केजुलर में नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस टेबल। प्रोसेस टेबल में प्रोसेस की जो है कंडीशन है वो रेडी कंडीशन में है या वेटिंग कंडीशन में है। डिस्पैचर में जो फर्स्ट स्टेप है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग, सेकंड पे टाइम स्लाइस, थर्ड पे प्रोसेस स्विच और कॉन्टेक्स्ट स्विच, थर्ड पे इंटरप्रेटर एंड द लास्ट वन इज इंटरप्ट हैंडलर। Scheduler. It selects process from the queue and load them into memory for execution. Scheduler क्या करता है, प्रोसेस को सिलेक्ट करता है क्यू से और लोड कर देता है मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। मेंटेन करता है रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसेस टू द पूल एंड रिमूव कंप्लीट प्रोसेस। स्केजुलर क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है न्यू प्रोसेस को जो भी रिक्वेस्ट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए, और जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं उनको पूल से रिमूव करता है। फर्स्ट है स्केजुलर में प्रोसेस टेबल। टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेसेस द स्केजुलर मेंटेन अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मेन मेमोरी कॉल्ड द प्रोसेस टेबल। प्रोसेस टेबल में क्या होता है कि स्केजुलर जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन में, एक प्रॉपर टेबल में उन प्रोसेस को स्टोर करता है स्टेप बाय स्टेप। ईच टाइम द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज़ रिक्वेस्टेड। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करता है द स्केजुलर क्रिएट अ न्यू एंट्री फॉर दैट प्रोसेस। स्केजुलर क्या करता है, प्रोसेस टेबल में उस प्रोसेस की न्यू एंट्री को क्रिएट करता है। दिस एंट्री कंटेन सच इंफॉर्मेशन एज द मेमोरी एरिया असाइन टू द प्रोसेस। जो मेमोरी एंट्री जो है वो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन पे मेमोरी एरिया की जो असाइन की जाती है किसी भी प्रोसेस को, प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस को सेव करती है, एंड वेदर द प्रोसेस इज़ रेडी और वेटिंग, या प्रोसेस जो है प्रोसेस वो रेडी स्टेट में है या फिर वेटिंग स्टेट में है। हर एक चीज़ को स्केजुलर मैनेज करता है, सेव करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस टेबल में। A process is ready if it is in a state in which the process can continue. प्रोसेस रेडी स्टेट में तब होता है जब वो रेडी स्टेट में तब होता है जब उसकी प्रोग्रेस होने लगती है। इट इज़ इन वेटिंग स्टेट इफ़ द प्रोग्रेस इज़ करंटली डिले अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट अकर। अब वेटिंग स्टेट में प्रोग्राम या प्रोसेस तब होगा जब क्या होगी, सर्टेन डिले आ जाते हैं, एक्सटर्नल इवेंट कोई भी अक्कर हो रहा है, जब भी कोई डिले आता है तो प्रोग्राम क्या चले जाता है, वेटिंग स्टेट में चले जाता है प्रोसेस। सच एज द कंप्लीशन ऑफ अ मैस स्टोरेज ऑपरेशन, द प्रेसिंग ऑफ अ की एट द कीबोर्ड और द अराइवल ऑफ मैसेज फ्रॉम अनदर प्रोसेस। इसमें क्या डिले आ जाता है कि कोई भी की प्रेस करनी है कीबोर्ड से, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस टाइप का जो भी डिले आ जाता है प्रोसेस के रेडी होने में, उसको कहा जाता है कि प्रोसेस फिर आ गया है वेटिंग स्टेट में। डिस्पैचर। The dispatcher is a component of the kernel that oversees the execution of the scheduler process. Dispatcher एक ऐसा component है kernel का जो oversees कर देता है execution of scheduler process को in a real time
sharing system and multitasking system. This task is accomplished by multi-programming. टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग सिस्टम में डिस्पैचर इनका जो टास्क है वो अकम्प्लिश करते हैं कि वह मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू कहा जा सकता है। इसको कई एक डिस्पैचर है दैट इज़ डिवाइडिंग टाइम इन शॉर्ट सेगमेंट, जो डिवाइड करता है टाइम को शॉर्ट सेगमेंट में। ईच कॉल्ड आर टाइम स्लाइस, उसको कहते हैं टाइम स्लाइस। जब भी टाइम डिवाइड किया जाता है स्मॉल सेगमेंट्स में उसको कहते हैं टाइम स्लाइस। देन स्विचिंग द सीपीयू अटेंशन अमंग द प्रोसेस, फिर क्या करता है स्विच कर देता है सीपीयू की अटेंशन प्रोसेस के दरमियान। एज ईच इज़ अलाउड टू एग्जीक्यूट फॉर वन टाइम स्लाइस। द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग फ्राम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड अ प्रोसेस स्विच और अ कॉन्टेक्स्ट स्विच। डिस्पैचर क्या करता है सीपीयू की अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट कर देता है और फिर स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान। और जो स्विचिंग का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं प्रोसेस स्विच या फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच। मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो रही है प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के दरमियान। प्रोसेस ए रन हो रहा है, इंटरप्ट अकर हुआ, फिर उसने क्या किया प्रोसेस स्विच हो गया, प्रोसेस बी का टाइम स्लाइस स्टार्ट हुआ। प्रोसेस बी जब टाइम स्लाइस में था तो फिर एक इंटरप्शन अकर हो गई, फिर क्या हुआ फिर प्रोसेस ए स्टार्ट हो गया, उसका टाइम स्लाइस स्टार्ट हो गया। ऐसे फिर क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग के सीपीयू जब भी कोई प्रोग्राम को प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो क्या करता है स्विचिंग करता है प्रोसेस ए से प्रोसेस बी के दरमियान। इंटरप्ट An interrupt is a signal from a device attached to a computer or from a program within the computer that requires the operating system to start and figure out what to do next. Interrupt क्या है एक सिग्नल है अटैच होता है कंप्यूटर डिवाइस के साथ जो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टॉप कर देता है कि फर्दर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या स्टेप परफॉर्म करना है किसी भी प्रोसेस के ऊपर। When the CPU receive an interrupt signal, it completes its current machine cycle, save its position in the current process and begin executing program called an interrupt handler. जब भी कोई भी interrupt signal रिसीव होता है सीपीयू को तो सीपीयू क्या करता है अगर एक प्रोसेस को रन कर रहा है उसकी जो करंट स्टेट है करंट प्रोसेस है उसको क्या करेगा मशीन साइकिल को कंप्लीट करेगा, उसकी जो पोजीशन है उसको सेव करेगा करंट प्रोसेस की और फिर क्या करेगा फर्दर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। जो इंटरप्शन हैंडल होता है फर्दर प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है वो इंटरप्ट हैंडलर के थ्रू होता है। विच इज स्टोर्ड एज प्री डिटरमाइंड लोकेशन इन मेन मेमोरी। इंटरप्ट अब क्या है स्टोर होता है प्री डिटरमाइंड लोकेशन में, मेन मेमोरी की एक प्रॉपर लोकेशन में क्या होता है ये सेव किया जाता है स्टोर होता है। दिस इंटरप्ट हैंडलर इज़ अ पार्ट ऑफ द डिस्पैचर। इंटरप्ट हैंडलर डिस्पैचर का एक ऐसा पार्ट होता है एंड इट इज़ डिस्क्राइब हाउ द डिस्पैचर शुड रिस्पॉन्ड टू द इंटरप्ट सिग्नल। और फिर ये भी बताता है डिस्पैचर इंटरप्ट हैंडलर ये भी बताता है डिस्पैचर को कि फर्दर उसने कैसे रिस्पॉन्स करना है और हैंडल करना है इंटरप्ट सिग्नल्स को। इंटरप्ट हैंडलर द इफेक्ट ऑफ द इंटरप्ट सिग्नल इज़ टू प्रेम्प्ट द करंट प्रोसेस एंड ट्रांसफ़र कंट्रोल बैक टू द डिस्पैचर। अब इंटरप्ट हैंडलर में क्या होता है कि ये स्टॉप करता है प्रेम्प्ट कर देता है करंट प्रोसेस को और सेंड करता है ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल बैक वापस डिस्पैचर की तरफ। एट दिस पोजीशन द डिस्पैचर सेलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेस टेबल। इंटरप्ट हैंडलर जब भी कोई भी कंट्रोल वापस देता है डिस्पैचर को तो डिस्पैचर क्या करता है सिलेक्ट करता है खुद ही प्रोसेस को प्रोसेस टेबल से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, रिस्टार्ट करता है टाइम सर्किट को और अलाउ करता है उस सिलेक्ट प्रोसेस को कि वो अपना टाइम स्लाइस स्टार्ट कर दे, अपना जो प्रोसेसिंग पीरियड है एग्जीक्यूशन का उसको वो स्टार्ट करे और फिर फर्दर क्या करे अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके प्रोसेस टेबल से रिमूव कर जाए। यहाँ पर प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते हैं और ये मॉड्यूल भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के डेडलॉक और फर्दर स्टेप्स को।